क्वेश्चन रहेगा कि छात्र का बहुवचन बताए। देख लो, अब इतना ऑप्शन दे रहा है, सोच लेना क्यों होगा। चलो पहले पढ़ते हैं, उसके बाद। हाँ देखो, वचन किसे कहते हैं से बच्चा सब पढ़ ले होगा, जिससे एक वचन और बहुवचन यानी कि एक से अनेक होने का बोध का पता चले, उसको वचन कहते हैं। जिससे एक या अनेक के होने का बोध हो, यानी कि अगर कोई शब्द बोल रहे हैं उसे क्लियर हो जाएगा कि एगो वस्तु है कि एगो से ज्यादा है, तो वो सब वचन के रूप आता है। तो शब्द के उस रूप को वचन कहते हैं जिससे उसके एक या अनेक होने का बोध हो। जैसे घोड़ा बोलेंगे तो एगो घोड़ा के बात होगा, और जैसी बोल देंगे कि यहाँ पर घोड़े है का मतलब यहाँ पर एगो से ज्यादा घोड़ा है। स्त्री बोलेंगे तो इसका स्त्री। अब वचन के दो प्रकार होते हैं। हिंदी व्याकरण में वचन के कितने प्रकार होते हैं? अब सोचो, कोई बच्चा 10वीं में है और ओकरा से ये क्वेश्चन पूछा जाता है वचन के कितने प्रकार है, और ऑप्शन में रहता है 1 2 3 4, और 4 गो में टिक लगा कर चल रहता है। कितना महान होता होगा, तो बस देखा ई टॉप करता होगा। ये दूसरा क्लास से स्टार्ट हो जाता है, जब हिंदी पढ़ लेता है बउआ सा, तो उसके बाद यही से स्टार्ट होता है कि बउआ वचन के कितने प्रकार, लिंग के कितने प्रकार, तो दू रटैत रहता है, ठीक ना। तब अब वर्ण के कितने प्रकार, तो 2 गो। तब ये वाला क्वेश्चन हल्का पूछ देता है, तब भुतला जाता है। अब कौन कौन, तो एक वचन और बहुवचन कहलाता है। अब रहेगा कि अभी तक इम्पोर्टेंट नहीं हम कह रहे हैं, वो बचवे तक के इम्पोर्टेंट है। अब इम्पोर्टेंट रहेगा जब आएंगे यहाँ से। तब एक वचन किसे कहते हैं? जिससे एक का बोध हो, उसे एक वचन कहते हैं। लड़का खाता है, या कै गो लड़का खाता है? तो यहाँ लड़का बोला है तो एक गो। अब बहुवचन जिससे एक से अधिक बोध हो, उसे बहुवचन कहते हैं। लड़के जा रहे हैं, या कै गो लड़के होगा? बहुत सारा। अब देखो ये रहेगा बहुवचन बनाने के कुछ नियम। कोई एक वचन दे दिया जाएगा, उसका कहेगा कि बहुवचन, जैसे बच्चा का बहुवचन बनाओ, बच्चे। अभी हल्का हल्का चल रहा है, उसी तरह आएंगे भारी पे, अगला चैप्टर पढ़ देंगे। तो देखो कहा है कि आकारांत पुल्लिंग संज्ञा में आ को ए बना करके अप्रत्यय कर्ता कारक को बहुवचन बना सकते। जैसे यहाँ लड़के है तो में आ लगल है ना, तो यहाँ आ हटा करके एकरा में ए जोड़ देंगे, तब बन जाएगा लड़के। गधा में के गधे, समझ गया फिर? बहुवचन बनाने के कुछ नियम बताए। हाँ न उसे नहीं, खाली डायरेक्ट रहेगा कि कपड़ा का बहुवचन बताए। कपड़ा, हाँ एकदम आसान। आ कह देंगे बच्चे कौन सा वचन है? बहुवचन। बस इतने कर, आसान है ये वाला। हाँ अगला देखो, तो इस तरह से बना देगा। गधा का दिक्कत है तेपरा का बैठो ना, तो पंचायती पंचायती कर लेगा, दूसरा दिक्कत बात ना है। अगला देखो, अब देखो पुल्लिंग आकारांत, इकारांत, इकारांत, उकारांत। इन ई बोलेगा ना, उकारांत बोलता है, मतलब लास्ट में ई, लास्ट में बड़ी ई, लास्ट में बड़ी ऊ, ये सब लिखा है, ठीक ना। रूप अप्रत्यय कर्ता के दोनों वचनों में एक से रहते हैं, इनके रूप नहीं बदलते। वचन की पहचान क्रिया से होती है। जैसे देखो कुछ ऐसा शब्द जिसको चेंज नहीं होगा, ठीक ना, वो एक वचन में भी वही रहेगा और बहुवचन में भी वही रहेगा। जैसे छात्र देखता है, यहाँ छात्र एक वचन है, यानी कि छात्र को ये लड़का की बात होता है। इसका बनाएंगे वाक्य में, तो अगर छात्र देखते हैं, तो यहाँ देखो यहाँ क्रिया चेंज हुआ है, देखता से हो गया देखते। तो यहाँ पर जो बोले छात्र देखते हैं, इसका मतलब कै गो छात्र? एक से अधिक। और यहाँ छात्र देखता है, तो यहाँ एगो छात्र है। हाथी आता है तो एगो हाथी आता है, और हाथी आते हैं तो एक से अधिक है। तो कुछ बहुवचन ऐसे बनता है, ठीक ना। वाक्य मिलल रहेगा तब। जैसे लिखल रहेगा उल्लू बैठा है, इसका बहुवचन बनाओ, तो उल्लुए नहीं करेगा, ये उल्लुए नहीं होता है। बस वैसे ये कर ही नहीं चेंज होगा, ठीक ना। अब आगे देखो, आकारांत, आकारांत स्त्रीलिंग एक वचन शब्द, संज्ञा शब्द को अंत में ए लगा, ए पर चंद बिंदु वाला लगाने से अप्रत्यय कर्ता बहुवचन बन जाता है। यानी कि ये सब शब्द ना स्त्रीलिंग शब्द है। जैसे माता, तो माता को अगर बहुवचन बनाना होगा तो उसमें चंद बिंदु वाला ए लगा दो, तो माताए। लड़की के बनाना होगा तो लड़कियां। हर्षिकार दीर्घिकार भी ध्यान देना होता है, आगे आएगा ये वाला ऐसे। तब अभी हर्षिकार ना, तो लड़की में जब लड़की का स्त्री, लड़की का बहुवचन बनाएगा अब है, तो कैसे लिखेगा बोल कर बताओ। तो हिज्जे का ल र, हिज्जे करो ना, क में दीर्घिकार लगाएगा कि हर्षिकार?
क में हर्षिकार लगाए, आगे आएगा लेकिन वैसे शॉर्ट में बता दिया। अब देखो तो शाखा का बहुवचन बदलना होगा तो सखाए, कथा का लता का, माता का समस्या का, सूचना का सूचनाएं। अब उसी तरह अब अकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा का बहुवचन अप्रत्यय कर्ता के अंतिम में आ को ए कर देने से बनता है। जैसे गाय को बना देंगे गाये, बात को बाते, लात को लत्ते, आंख को आंखें। ये बहुत पूछे जाएगा कि आंख का बहुवचन बताए। आंखें, आंखें कौन सा शब्द है? बहुवचन। चीज का चीजें, गहन का पुस्तक का पुस्तकी। अब कुछ फिर अगला है, बहन का बहने बहुवचन बन गया। ठीक है। ईकारांत और ईकारांत, देखो दुदू जो ईकारांत लिखल है ना उच्चारण है, लेकिन ये छोटी ई और ये बड़ी ई। स्त्रीलिंग संज्ञाओं में ई को हर्ष कर उसके बाद या देखो या पर या जोड़ने अर्थात अंतिम में ई या आएगा तो उसके जगह इया कर देने पर बनता है। समझ ना गया? बच्चा में तनी को बुआ से कहेगा अइया। आगे देखो जैसे आ गया है, लड़की को जब ही हमको बदलना होता है दीर्घिकार लगल है ना, तो इसको पहले हर्षिकार कर दो और लास्ट में या लगा दो। यार वीर तो तू ही मार खाएगा, तो थोड़ा मना करना चाहिए ना, तो सुन कैसे रहा था। आगे देखो तो तिथि को बनाएंगे तो मैं देखो हर्षिकार है तो हर्षिकार रहेगा, तो तिथिया। लड़की में दीर्घिकार लगल है तो बन गया हर्षिकार। तो लड़किया, तो जब लड़किया लिखेगा तो मैं से दीर्घिकार के हटा कर क्या बनाना होगा? हर्षिकार। टोपी देखो दीर्घिकार है ना। नारी में देखो नारी जब एक वचन होता है तो दीर्घिकार, और जब बहुवचन बनाएंगे तो हर्षिकार। तो ना करना र हर्षिकार री या करिया नारिया, यही लाइन याद रखना। न तो गलती हुआ तो नंबर हाँ नंबर में तू अभी हम ऑप्शन वाला नहीं देंगे, आगे ऑप्शन में तुरा ये रहेगा, कहेगा 10वां में बार बार पूछ ले कि लड़की का बहुवचन बताए, ऑप्शन में रहेगा लड़किया। कैसे लिखल रहेगा? एगो हर्षिकार वाला लिखल रहेगा, एगो दीर्घिकार वाला लिखल रहेगा। हाँ मतलब कि आप टेस्ट लीजिएगा तो ऐसा ही लिखना। हाँ ऐसे लिखने, आना तो कोई दीर्घिकार वाला लिख दिया तो गलती। हाँ तो जे बार बार रहता है वही गिरो वाला पहले बता दिए थे। तो वैसी अभी जब बार बार रिपीट कर देते हैं कि कई बार जैसे 10वां के परीक्षा और इंटर के परीक्षा में देखिए ये सब बार बार पूछले है तो हम बार बार कह देते तखन ही। ऐसे तो है सब महत्वपूर्ण है, लेकिन जो ज़्यादा चीज़ पूछता है वो ज़्यादा फेमस हो जाता है। आगे देखो आकारांत, आकारांत, ईकारांत, ईकारांत, उकारांत, उकारांत। देखो अ आ ई उ ए कहना है इत्यादि सभी स्त्रीलिंग पुल्लिंग संज्ञाओं के बहुवचन सभी स्वप्रत्यय कारकों में ओ जोड़ने से और अंतिम में दीर्घ के हर्स्व करने से बहुवचन बनता है। जैसे पुल्लिंग बहुवचन है खेतों में, लड़कों में, लड़कों ने मुनियों को डाकुओं से लड़ते देखा। ठीक ना, इतना लाइन है। इस अब इसको बहुवचन बनाना होगा। लड़की या बहुवचने है लड़कियों ने, माताओं ने, मलाओं से बहुओं को छतों पर सजाया। आकारांत पुल्लिंग संज्ञा एक वचन में भी एकारांत हो जाती है यदि उसके आगे को प्रत्यय हो। जैसे देखो एहो लड़के ने गधे को रास्ते पर मजे में टहलते देखा, ये सब एक वचन से बदल जाएगा। ठीक ना। अब कुछ निर्देश, चैप्टर खत्म होने वाला है। ठीक, एक नहीं दिया है, बहुत सारा एग्जाम्पल ऐसे कुछ निर्देश दे दिया कि कोई कब बनाना है तो होगा, कौन कब ना होगा से। सतीश, भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन में होता है। ठीक, जो भी भाववाचक संज्ञा रहेगा वो सब एक वचन। जैसे देखो सजनता, ये भाववाचक संज्ञा है। मैंने उनकी सजनता पर मुग्ध हूँ। सजनता मतलब सर सज्जन व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति है, सजनता ही भाववाचक है। तो कोई सजनता नहीं, जैसे देखो प्रिंस कितना सज्जन है। हाँ सर जी एगो बात पहले हम तू कहला कुछ बोला, तोरा से कहे तो बोली तू जो फालतू में टपक गया, तू टपक गया नेटा पे तरफ सरते तो बिगी के होगा, छुपाता कर दिया था, मार देंगे पिट्ठी पे। चलो अब हर, प्रत्येक और हर एक का प्रयोग सादा एक वचन में होता है। ठीक ना। हर और हर देखो क्या कह रहा है, हर और प्रत्येक और हर एक। जैसे प्रत्येक व्यक्ति यहीं कहीं होगा तो ये प्रत्येक हमेशा एक वचन, प्रत्येक मतलब एक होबे करता है तो एक वचन। ठीक, आगे देखो हिंदी, रे दादा बनाओ चुपचाप।
हिंदी में कुछ शब्दों जैसे प्राण, लोग, देखो लोग हमेशा ही बहुवचन बताएगा। दर्शन, आंसू, अक्षत, ओठ, दाम का प्रयोग सदा बहुवचन होता है। समझ गया? तो बताओ होठ कौन सा वचन है? बहुवचन। अभय, दाम का बहुवचन बदलो। दाम को कर दिया ना गलती। अभी तुरंत बताया कि दाम खुद बहुवचन है, इसको कैसे तू बहुवचन बनाएगा? एक वचन है, वो हमेशा बहुवचन होता है। हाँ दाम। समझ गया राजा? समझ गया? शाह आलम बताएगा लोग का बहुवचन बताओ। लोग। कर दिया गलती। लोग हमेशा बहुवचन होता है, इसको लोगों नहीं करना। क्या बोला तू? तू तो फिर क्वेश्चन रिपीट कर रहा था। हमने तो तेरा मुंह से सुनाई दिया कि तू बोला है लोगे। ना सर, बोला था लोग, खाली लोगे बोला था। हमें लगा क्या दिमाग में। ठीक, तो ई सकारा की पहली बहुवचन है। ठीक ना? बताओ आंसू का बहुवचन बदलो। भाषा बनाने के लिए खाली लोग। हाँ बहुवचन। वो सिर्फ लोग बोलेंगे या लोगों कहेंगे, वो सब बहुवचन रहेगा। ठीक ना? जब उसी तरह अंग्रेजी में पीपुल बहुवचन होता है। लोग कहे चाहे लोग। हाँ एक के हुआ। में लोग लिख सकते हैं। हाँ वो आंसू बहुवचन लिखे था, लोगो लिख सकते नहीं, वो के लोग सिर्फ लिखाएगा। वो पहली ही बहुवचन है। बहुवचन है तो बताइए ना। क्वेश्चन रहेगा कि लोग का कहाँ चल गया? लोगो लिख देंगे तो। अरे वो नहीं क्वेश्चन रहेगा, वो रहेगा तो ऑप्शन में सिर्फ लोग के लोगे लिखना है। ये कहा बैठो जैसे कहा है कि प्राण, ये कुछ नियम के बाद प्राण न हमेशा बहुवचन ही रहेगा, इसका बहुवचन नहीं बदलाएगा। ठीक, उसी तरह लोग, जब भी कहते हैं कि यहाँ लोग आया है तो लोग में एगो लोग नहीं आता है, एक से अधिक आता है। इस तरह से दर्शन, कोई दर्शन देखेगा तो एक से ज्यादा देखता है। आंसू आएगा तो एक के बूंद पर आकर नहीं बंद हो जाएगा तो आंख से तनी जाए। तनका हम समझा रहे हैं एक्स्ट्रा में। अक्षत, जब देखाएगा पूजा उजा में अक्षत बिकता है तो एगो चावल के दाना ना था, कैगो होता है। ठीक ना? ओठ, दूगो ओठ पहली है। ठीक ना? आंख, दूगो आंख पहली है, पहली बहुवचन है। समझ रहे हैं आप? आंख बोलेंगे। हाँ रहत में आंखें बोल देंगे। पहले पढ़ाए थे। हाँ तो ये में आंख, हम कहा आंख बोल दिए ना? आंख ना बोलना था। बोले इधर इधर पीछे। अभी आंख नहीं ना बोलना था, अभी आंख जो बोले ना गलती बुला के, अभी आंख नहीं। ठीक ना? आंसू, अक्षत, ओठ, दाम का प्रयोग सादा बहुवचन में होता है। याद रखना। उनके प्राण निकल गए, आंसू बह गए, लोग आए, उनके दर्शन हुए, ये सब बहुवचन है। क्लियर? आगे देखो। नदियाँ नहीं, लेकिन बहुवचन बनेगा। एगो बोलेंगे नदी है तो एक ही नदी के बुध होगा। बहुत होता है तो नदियाँ बदलता है। आगे देखो। अच्छा कुछ कुछ हिंदी व्याकरण है। चलो आ जाओ, अगला जन्म में फिर पढ़ेंगे ना तो धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। एक से अगला बात गंगा नदी, गंगा नदी बोलेंगे एक वचन। हाँ ना, वो एक ही वचन। नदी का नदिया होता है। अब देख लो, द्रव्यवाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है। यानी कि जितना द्रव्यवाचक संज्ञा रहेगा ना वो सब एक वचन। देखो सोना क्या है? द्रव्यवाचक है, तो ही एक वचन। दूध, ये सब एक वचन। दूध का दूधे नहीं कर देगा तो जैसे इतना ट्रांसलेशन बनाया होगा। पानी, हाँ पानी का पानी, इस तरह। हाँ दूध का दूध। समझ गया? तो एक वचन। अब बहुवचन के एकदम सबसे छोटा था, खाली ये भी बताएगा। अभी हम रिपीट कर लेते हैं। आंख का बहुवचन बताओ। हाँ न होता है सर, आप तो अपने हैं तो तुम बताओ ना। तू तो ये कहना चाह रहा था कि आंख का बहुवचन नहीं होता है, आंख की आंखें होगा, ये ना कह रहा था। आंख बोलेंगे तो एगो आंख, तेकर बहुवचन होगा दूगो आंख। कहानी में ना पढ़ा था? उनमें से एगो उंगली दिखाता है तो कहता है कि हम तोड़े एगो आंख फोड़ते हैं, कहता है कि रानी की तो दोनों आंख फोड़ देंगे। कालिदास। समझ गया? आंख का आंखें होगा, लेकिन आंख से जो आंसू निकलता है इसका बहुवचन नहीं बनेगा, खुद बहुवचन है। तो आंसू कौन सा वचन है? बहुवचन। धनवीर, आपको तो बहुवचन है। अच्छा रह दो, अभी इतनी समझो ना तो हम पगला जाएंगे। तू तो हाँ सही ठीक है। अगला देखो। धनवीर बताओ, पहली मार खा के लिए पन्ना पलट ले है कि तूने? छोड़ दो। माता का बहुवचन बताओ। अरे माते ना, माताए। अमन, लड़की का बहुवचन बताओ। बहुत अच्छा।
ये देखो ये करेगा ये पूछे। अगला बताओ, देखो नीचे क्वेश्चन दे ले अभ्यास में। सर हमें बहुत क्वेश्चन दे रहे हैं, ये क्वेश्चन फाड़ के फेंक। ठीक, हाँ कहा है 5 नंबर में कि नीचे लिखे शब्दों को एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयोग करे। यानी कि इसका एगो भाषा बनाना है। जैसे दिखा भाई, तब भाई पढ़ता है, ठीक ना, एक वचन हो गया। भाई पढ़ते हैं, पढ़ते हैं, भाइयों नहीं भाई लोग हो जाता है। भाई लोग वही तो बोले, भाई लोग पढ़ रहे हैं। खोखा, खोखा, सेन साहब के बेटा का नाम था खोखा। एकरा कासू लिखा था। कथी पढ़े लगा तो पूछा। चलो आगे देखो। हाँ शेरशाह के। हाँ सर्वेश बताओ, लिखल है नदी का बहुवचन क्या होगा? बहुत अच्छा। एगो और बताओ, दर्शन का बहुवचन क्या होगा? दर्शन का दर्शन ही होगा। तक रिपीट करवा रहे दूधा की दर्शन बहुवचन ही है। वो कैसे छोड़ो, आप कैसे से छोड़ दो मुंह से। रॉबिन्स बताओ, छात्र का बहुवचन क्या होगा? क्या? छात्र का छात्राएं होगा। छात्रा का वाला पूछे नहीं, छात्रा का भी छात्राएं होगा हो जाता है। अच्छा ये की कर रहा है तोरा? ये वाला पूछिए सर, कल पूछिएगा। हां पूछिए। तुम बताओ नारी का बहुवचन। इतना बहुवचन बना दिया तो तनिके बहुवचन बना दिया, नारिया पर छोड़ देता है। अगला देखो, इनमें तो बहुत कम एग्जाम्पल दे लिया है, लेकिन जितना करवाया उतना से काम लाओ था। अरे वो सहचर के क्या पास था? तू लेकर आया था ना वो दिन? लाया किताब, एक और किताब है एक से ज्यादा वाला। जब ये दे देता है 100 रुपया के प्लस है तो ये हाँ यो में कितना दे लिया बाबू? वो अति है ऑक्सफोर्ड हिंदी जूनियर ग्रामर। हाँ वो ट्रांसलेशन कंपनी की है। लाओ नहीं मैं निकाल ले। वो कोई मतलब थोड़ी है, स्कूल में से आता है। ये प्राइवेट किताब है, खरीदा का स्कूल में रहता है। झूठे के इल्जाम लगाना है तो कुछ बोल देगा। खरीदे के लिए थोड़ा पैसा ना है, और चीज पैसा खर्चा करता है तो ना होता है, खरीदा ना सकता था। अरे स्त्रीलिंग। अगला देखो, पुस्तक का बहुवचन बताओ ना, नहीं छोड़ो ना ओकरा। पुस्तक का बहुवचन, पुस्तके। रॉबिन्स गाय का, बहुत अच्छा। डाकू का, डाकू का बहुवचन डाकुओ। हाँ तोरे बारी बताओ, मेला का बहुवचन। हाँ जब आकार लगल रहेगा तो चेंज करके ए हो जाता है। सौरभ बताओ, कुत्ता का बहुवचन। हाँ कुत्ते होगा। धनु बताओ, पहिया का बहुवचन। पहिया का पहिए होता है, प हर्षी का ही आ ए पहिए, ठीक ना, बता दिया ना। एक वचन से बहुवचन में ले जाएंगे तो हर्षिकार बदल जाता है ना। हाँ तो वो जब चिड़ियाए। हाँ देखो मैं न दे ले दिखाई दे रहा है आई में तो माता खराब पत्नियों पत्नियां। अगला देखो, सिपाही का बहुवचन। सिपाहियों। ही तो बोले सर। अब बालक का बालको। सर सब गलती बोला, हम सही बोले। अब कर लेना अपना अपना। कथी के बाले। देखो एने फिर वही आ गया है। आंसू, अक्षत, दर्शन, होठ, प्राण, लोग, बाल, दाम। तो बाल के तो बाले रहेगा। भाग्य, ये सब हमेशा बहुवचन रहते हैं, ठीक ना। यही सब खाली। हाँ यही सब। अगला देखो, कुछ अंग्रेजी शब्द विदेशज यानी कि जो विदेश में उत्पन्न हुआ है भाषा, जो शब्द हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उनके बहुवचन रूप हिंदी व्याकरण के अनुसार बनाए जाते हैं। जैसे यहाँ देख दिया गया है पेंसिल, तो एक बना दिया जाएगा बहुवचन पेंसिले, ठीक ना।
समझ गया। ये सर स्कूल का स्कूल्स, डॉक्टर का डॉक्टर्स, खाली जो अंग्रेजी व्याकरण है एस लगा देने पर जो अंग्रेजी में जब आगे पढ़ाएंगे नंबर। पुलिस, पुलिस बहुवचन होता है। क्या कहा? ये दूसरा बुक है, वो वाला में के नहीं है। चलो अब खत्म करते हैं ये वाला।